डिजीज ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा इन्फेक्शस डिजीज है जो बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ डिजीज जेनेटिक होती है। जेनेटिक डिजीज में मुख्य रूप से क्रोमोसोम की संख्या के घटने बढ़ने से यह बीमारी होती है, और ये डिजीज आपको जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय में क्रोमोसोम की संख्या घट या बढ़ जाती है। इस प्रकार की एक डिजीज जैसे क्राई डू चैट, इस डिजीज में क्या होता है कि बच्चे के रोने की आवाज़ बिल्ली के रोने के जैसी आवाज़ मालूम पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में आप देखेंगे कि बच्चा जीभ हर हमेशा बाहर निकाले रहता है, उसके चेहरा गोल होता है और उसके पाँव के ऊपर में, पाँव के और हाथ के ऊपर में लाइंस पाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत तरह का जो है सो डिफरेंट कंडीशंस उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर में डेवलप कर जाता है जेनेटिक डिजीज के कारण। तो इन जेनेटिक डिजीज के अंदर में आज हम लोग 4 जेनेटिक डिजीज की चर्चा करते हैं। एक है क्राई डू चैट, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और चौथा है टर्नर सिंड्रोम। क्राई डू चैट इस डिजीज में बच्चे के रोने की आवाज़ बिल्ली के बच्चे के रोने के जैसी आवाज़ मालूम पड़ती है। यह डिजीज मुख्य रूप से क्रोमोसोम नंबर 5 के एक पार्ट के डिलीशन के कारण होती है। डाउन सिंड्रोम में बच्चे का जीभ हर हमेशा बाहर निकला हुआ रहता है और उसके हाथ और पाँव के ऊपर में रिब्ड पाई जाती है। बच्चे का चेहरा गोल होता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। इसके चलते फीमेल इनफर्टाइल होती है, उसमें पवर्टी डेवलप नहीं करता है। उसके बाद उसके नेक के ऊपर में धारी पाई जाती है, रिब्ड पाई जाती है, रिब्ड नेक होता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है और इस डिजीज का जो पेशेंट होता है वह भी इनफर्टाइल होता है, पवर्टी डेवलप नहीं करती है, हेयर्स उस पर बहुत कम डेवलप करता है और उसकी आवाज़ जो है वह फीमेल के जैसी मालूम पड़ती है। इस सभी प्रकार के डिजीज में जो पेशेंट होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेनेटिक डिजीज के कारण ह्यूमन बीइंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आइए अब हम लोग एक एक डिजीज को देखें। सबसे पहले आए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी का केस है। इसमें एक क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वह बढ़ जाता है। होता क्या है कि फीमेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हम लोग मानते हैं कि फीमेल के अंदर में ऑटोसोम की संख्या 44 है और 2 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और मेल के अंदर में ऑटोसोम की संख्या 44 है और एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है तो फीमेल के अंदर में नॉन डिस्जंक्शन हो जाता है, जिसके चलते क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है और एक 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वह 2 कॉपी चला जाता है एक गैमेट के अंदर में। तो एक गैमेट हो जाता है 21A प्लस एक्स और दूसरा गैमेट हो जाता है 23A प्लस एक्स। अब मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल होता है, तो 22A प्लस एक्स और 22A प्लस वाई। अब यदि ये 23A प्लस एक्स और 22A प्लस एक्स ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करें तो क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 45A प्लस XX।
तो ये फीमेल जो है ये डाउन सिंड्रोम की पेशेंट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर ये गैमेट इस मेल गैमेट से फ्यूज करे तो हो जाएगा 45A प्लस XY। तो यह मेल चाइल्ड जो होगा ये आपको डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो जाएगा। तो ये बात तो हो गई डाउन सिंड्रोम के संबंध में। अब आइए हम लोग टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम ऑलवेज फीमेल में होता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है। ये मोनोजोमी का केस है। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के समय में नॉन डिस्टिंक्शन हुआ तो 44 ऑटोजोम हो गया, 2 एक्स क्रोमोजोम हो गया। और मेल के अंदर में 44 ऑटोजोम हो गया और एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम हो गया। ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। अब गैमेट का फॉर्मेशन जब हुआ तो फीमेल में गैमेट बनने के समय नॉन डिस्टिंक्शन हो गया, जिसके कारण दोनों एक्स क्रोमोजोम एक ही गैमेट में चले जाता है और दूसरे गैमेट के अंदर में एक भी एक्स क्रोमोजोम नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा 22A प्लस XX एक गैमेट और दूसरा गैमेट हो जाएगा 22A और X इसमें नहीं है यानी कि 0 हम कर दें। मेल गैमेट नॉर्मल बना तो 22A प्लस X और 22A प्लस Y। अब जब ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो हमको रिजल्ट मिलता है 44A प्लस X, यानी कि 2 X के बदले में केवल एक X क्रोमोजोम इसमें आता है। तो ये फीमेल जो है ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट हो जाएगी। अब हम लोग आवे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। ये केवल मेल में होता है और ये भी ट्राइजोमी का केस है 2n+1। यहाँ क्या होता है कि मेल के अंदर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग देखें कि फीमेल में 44 ऑटोजोम हो गया, एक एक्स और दूसरा एक्स यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया फीमेल। मेल के अंदर में 44 ऑटोजोम हो गया, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम हो गया। अब फीमेल गैमेट बनने के समय नॉन डिस्टिंक्शन हुआ तो एक गैमेट में 22A प्लस 0 यानी कि एक भी एक्स क्रोमोसोम इस गैमेट में नहीं गया और दूसरे गैमेट में दोनों एक्स क्रोमोसोम चला गया तो 22A प्लस XX हो गया। मेल के अंदर में नॉर्मल डिवीजन हुआ तो नॉर्मल गैमेट बना तो 22A प्लस X और 22A प्लस Y। अब ये मेल गैमेट जब इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो जो चाइल्ड होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 44A प्लस XXY यानी कि 2 X आ जाएगा। तो ये पेशेंट जो होगा, ये चाइल्ड जो होगा, ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का पेशेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या के घटने या बढ़ने से होता है, जबकि क्राई डू चैट जो है ये क्रोमोसोम नंबर 5 के एक पार्ट के डिलीशन के कारण होता है। अब हम लोग देखें कि ये सभी प्रकार के सिंड्रोम का सिम्टम्स क्या है। क्राई डू चैट इसमें सिम्टम्स जो है वो चाइल्ड का साउंड, बच्चे के रोने की आवाज़ ठीक बिल्ली के रोने की आवाज़ के जैसी होती है। उसके बाद उसका हेड स्मॉल होता है और फेस राउंड होता है। उसमें आप पाइएगा कि आँख जो है सो ज़्यादा दूरी पर होती है। स्किन, आई लिड के ऊपर स्किन का फोल्डिंग रहता है।
ये डिजीज होती है क्रोमोसोम नंबर 5 के एक पार्ट के डिलीशन हो जाने के कारण। अब आए हम लोग डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में के पेशेंट में पाइएगा क्या, उसका हेड स्मॉल होता है और नेक छोटा होता है, लीप बाहर निकली हुई रहती है, कान या तो अनयूजुअल शेप का होता है या छोटा होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है चाइल्ड, और क्रोमोसोम नंबर 21 के बढ़ जाने के कारण ये बीमारी होती है, इसलिए ये ट्राइजोमी का केस है। आइए अब टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स को देखें। इसमें डिलीट पॉवर्टी होता है, ओवरी स्मॉल होता है, चेस्ट ब्रॉड रहता है, नेक के ऊपर में धारी पाई जाती है, वेब्ड नेक होता है, हाथ और पांव फूले हुए होते हैं और आई लिड जो है ड्रूपिंग होता है। ये डिजीज डेवलप करता है एक एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण। ये मोनोसोमी का केस है। अब हम लोग आवे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। इस सिंड्रोम के सिम्टम्स है कि इस मेल का वॉइस फेमिन होता है। ये डिजीज ऑलवेज मेल में होता है और वॉइस उसका फेमिन होता है। ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता है, टेस्टिस कम डेवलप्ड होता है, अनफर्टाइल होता है, आर्म्स और लेग्स लंबे होते हैं और ये डिजीज डेवलप करती है एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने के कारण। इसलिए ये ट्राइजोमी का केस हो गया। ये सिंड्रोम केवल मेल में पाई जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमोसोम की संख्या के घटने बढ़ने से या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने से डिफरेंट प्रकार का जेनेटिक डिजीज कॉज हो जाता है। उसी तरह से कुछ जेनेटिक डिजीजेज सेक्स लिंक्ड भी हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग सेक्स लिंक डिजीज के संबंध में चर्चा करेंगे, जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है। ये सब भी जो है सो जेनेटिक डिजीजेज है, लेकिन उस सब का कारण है सेक्स लिंक्ड है। तो हम लोग सेक्स लिंक डिजीज की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।